हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। दो ट्रायंगल हैं, दोनों ही आइसोसेलेस हैं और दोनों किस पर बनी हुई हैं? सेम बेस बी सी पर। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए और डी जो हैं वो बी सी की सेम साइड पर हैं। आप फिगर देख सकते हैं, ये देखिए ए बी सी और डी बी सी दोनों कैसी हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और सेम बेस बी सी पर बनी हुई हैं। वर्टिसेस ए और डी, ए वर्टिसेस एंड डी वर्टिसेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ये देखिए बी सी है और बी सी की दोनों ए और डी जो हैं वो सेम साइड हैं। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, अगर हम ए डी को बढ़ा देते हैं, फिगर में आप देखिए, अगर आप ए डी को बढ़ा देते हैं जो बी सी को पी पॉइंट पर कट करती है, तो आपने शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के। ए बी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। सेकेंड इज़ ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी। ए बी पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी। थर्ड, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए पी जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। मीन्स ए पी जो लाइन है वो एंगल ए को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और एंगल डी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फोर्थ पार्ट इज ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी हैं जो वो 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, दोनों सेम बेस पर बनी हुई हैं और वर्टिसेस ए और डी जो हैं वो बी सी के सेम साइड पर हैं और ए डी को पी तक एक्सटेंड किया गया है। टू प्रूव में हम चारों पार्ट लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम प्रूफ पे। चारों पार्ट्स को 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी। पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें स्टूडेंट्स 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। देखते हैं इसमें ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा। ए बी डी एंड ए सी डी। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो बी सी बेस पर बनी हुई है। दैट मीन्स हमें गिवन क्या है? ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ट्रायंगल हमने ली है ए बी डी एंड ए सी डी, ये वाली एंड ये वाली। अभी क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है कि डी बी जो है वो डी सी के इक्वल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में ए डी और ए डी क्या है? कॉमन है। यहाँ पर देखिए हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं ट्रायंगल में, तीनों ही साइड मिली हैं, तो ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी गिवन, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय एस 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 रूल। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ए बी पी और ए सी पी में ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमें दे रखा है। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल जाएगा? इस एंगल के। दैट मीन्स एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए सी। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और साथ में थर्ड चीज़ क्या होगी? बी ए पी इज इक्वल्स टू ए पी। रीज़न क्या जाएगा? कॉमन। तो यहाँ पर भी हमें 3 चीज़ें मिली हैं, 2 साइड मिली हैं और एक एंगल मिला है, तो ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई बाय एस ए एस रूल से। लिखेंगे ऐसे। फर्स्ट पार्ट से हमने लिख लिया ये बाय सिम्प्लिसिटी। सेकेंड पार्ट इन ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल ए सी पी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू सी ए पी बाय 1, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी कॉमन। सो ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। नाउ थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो ए पी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। यहाँ से देखिए 1 से ही आपको पता चल जाएगा। फिगर में जब आप देखोगे तो मैंने बताया था अभी कि जो ये एंगल हैं ये 2 इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड हो रहे हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं। जब आप फिगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब दोनों एंगल इक्वल हैं दैट मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। और जो लाइन AD है, AP है, वो इनको बाइसेक्ट कर रही है, तो बाय 1 से सीधा सीधा आ जाएगा कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो अब हम प्रूव करते हैं कि जो AP है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड CDP,